बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीरीज देखेंगे। पहले हमने सीक्वेंस देखा था, अब हम सीरीज देखेंगे। सीरीज की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉर्म ए सीरीज। राइट, कि जो हमारे पास सीक्वेंस होता है, अगर हम उसका सम कर लेंगे तो वी हैव द सीरीज। इफ A1 A2 A3 और कंटिन्यूअस का ये निशान है, ये जो डॉट डॉट 3 टाइम्स है, represents a sequence of number, then the corresponding series is यानी कि A1 A2 and A3. If you see over here, this is the sequence. और अगर इस सीक्वेंस में हम ऐड कर लेते हैं, ऐड प्लस को ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। और उसको लिखने का जो तरीका है वो ये आपके सामने है। एक समेशन का सिंबल है जो कि सम को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल आपके सामने जो है। और इसके साथ ही ये जो इसके ऊपर इनफिनाइट, ये कुछ यूं करके बना हुआ है, ये इनफिनाइट का सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है अपर लिमिट ऑफ द सीरीज। के सीरीज की अपर लिमिट क्या होगी, वो इनफिनाइट है, यानी कि वो कंटिन्यूअस है। लाइक आप यहाँ देख रहे हो, कोई उसका एंड हमें टर्म नहीं बताई गई, दैट्स व्हाई इट्स ए कंटिन्यूअस सीरीज। और k इज इक्वल टू 1 जो है, दैट इज द लोअर लिमिट। राइट, k क्या है हमारे पास, ये लोअर लिमिट है, और ये हमारे पास अपर लिमिट आ जाती है, ये जो इनफिनाइट हमारे पास दिया गया है। जी, इसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटिंग सिमुलेशन। जी, इसको किस तरीके से हम इसको कंप्यूट करेंगे। अगर आपको कंप्यूटिंग सिमुलेशंस करने को कही जाए तो आप उसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। जी, लेट a is equal to 2, a1 is a0 is equal to 2, a1 is 3, a2 is minus 2, a3 is equal to 1 and a4 is equal to 0. Computing each simulation, इनको कंप्यूट करने, हमें एज की वैल्यूज दे दी गई हैं और हमें कहा गया है कि इनको कंप्यूट करके बताएं कि ये किस तरीके से होगा। जी, तो हम एक दफ़ा फिर मैं आपको इसकी नोटेशन दिखा दूँ। ये देखें जी, अपर लिमिट आपके सामने है जो कि इधर कहा है, दैट इज 4। राइट, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ए आई यानी कि ए आई आई इधर 1 है, 0 है, फिर ए आई जो है वो 1 बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास 0 गिवन है, देन वो 1 बनेगा, फिर वो 2 बनेगा, फिर वो 3, देन 4, एंड 4 इज द लास्ट टर्म, क्योंकि हमारी अपर लिमिट को लिमिटेड किया गया है 4 तक। दैट्स वाई हम सिर्फ इसकी 5 टर्म्स तक इस सीरीज को लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। राइट, ऊपर अपर लिमिट थी, जो लास्ट मैंने आपको दिखाया उसमें इनफिनाइट था, क्योंकि वो सीरीज जो थी वो इस तरह के डॉट्स पे एंड हो रहा था, उस पे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दिया गया था। बट यहाँ जो आपके पास अवेलेबल है, आप देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ पर अपर लिमिट 2 दी गई है, यहाँ पर 1 दिया गया है। ओके, तो अब जी हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए है, ए में उन्होंने कहा कि 1 है और 1 आई स्टार्ट होता है 0 से, तो ए आई आई में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वैल्यू पुट करें, इसको रिप्लेस करें विद 0, देन प्लस का साइन डालेंगे, फिर ए को करेंगे मतलब यहाँ से लाइक जैसे लूप आप रन करते हो ना, ये बिल्कुल वैसे है कि पहले इसको इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि 0 तक है, जब वो लास्ट 4 पे आएगा और वो रुक जाएगा, जैसे लूप में आप डालते हो उसकी अपर लिमिट, बिल्कुल वैसे। तो जी 1 1 आया, उसको ऐड किया, देन वी ऐड ए 2 प्लस A3 प्लस A4।
4 is the last, the upper limit. Then we add the values of a0, which is 2, then plus a1 is 3. ये आपके पास values दी हुई हैं, right? 3 plus a2 is minus 2. Then we have a3 is 1. Then a4 is again 0. अच्छा, ये जो माइनस है इसको इस तरीके से लिख दिया. देन जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी. अच्छा जी, इन दोनों को ऐड करें तो 5 आ जाता है. देन वी हैव -2 + 1 और ये 0 कुछ नहीं है तो इसको अब जी 5 और 1 को ऐड करें 6 और 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 4. तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 है. इसी तरीके से अगली सीरीज को आप सॉल्व करें तो ये आपके पास इस तरह से इनके आंसर्स आएंगे. जी, नोटेशन और टू एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर इसको हमें कोई नोटेशन दी जाए और कहा जाए कि इसको एक्सपेंड करके बताएं तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. कि फॉर एग्जांपल हमें जो नोटेशन दी गई है दैट इज दिस, राइट? कि जो i है उसमें इज इक्वल टू 0 है और उसकी लिमिट जा रही है n तक हो जाएगा. और उसमें जो हमें फर्दर जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है दैट इज -1 की पावर i और i + 1, राइट? अब i 0 है और ये n तक जाएगा, यानी कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4. आप कुछ टर्म्स इसकी एक्सपेंड करेंगे, देन हम उसमें n की वैल्यू डालेंगे और उसको बताएंगे किस तरीके से. ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है. यहाँ देखें आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिकली इसमें हमने वैल्यूज ऐड करनी है, राइट? जैसे कि लास्ट आपने देखा था तो वो उसके सामने आई था, राइट? ये था और हमने इसमें वैल्यूज ऐड की थी. ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें वैल्यूज ऐड कर रहे हैं. ओके जी, अब आप देखें तो हमारा आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 इधर डाला, राइट? आई की जगह 0 आ गया. यहाँ पर आई था तो यहाँ पर भी 0 आ गया. प्लस प्लस का साइन आएगा. देन आई की जगह वी पुट 1 और उसी तरह आई की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा. देन वी पुट 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा. देन वी पुट 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा. एंड कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा. इसी तरीके से व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ आई n इज इक्वल टू n, तो ये आपकी लास्ट, ये दरमियान में डॉट डॉट बिकॉज ये कंटिन्यूअस था और nth वैल्यू जो थी दैट इज दिस वन, राइट? n+1 और -1 की पावर n, दिस इज द nth टर्म. दरमियान में ये कंटिन्यूअस था, दैट्स वाई हमने इसमें डॉट डॉट डाला और लास्ट टर्म हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया. ओके जी, अब इसको अगर सॉल्व करने का कहा करें, आप इसको नेक्स्ट लाइन में आप देखें तो -1 की पावर जो है यहाँ पर 0 दी गई है. -1 की पावर 0 1 इज ओवर 1. इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो -1 की पावर 1 तो -1 आ जाएगा. 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 आ गया. देन -1 की पावर 2 है तो -1 ये फिर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा. 1/2 + 1 जो होगा 3 आ जाएगा, तो 1/3 यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, ऑड हमारे पास पावर्स होंगी तो वो माइनस रहेगा, इवन होंगी पावर तो वो अ, वापस से इवन पावर्स में प्लस आ जाएगा, माइनस हट जाएगा और ऑड पावर्स में वो माइनस रिमेनिंग रहेगा, राइट? तो ये इस तरीके से इसको देखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. जी, समेशन की अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाए और कहा जाए कि इसको हमने जो समेशन सिंबल है उसमें कन्वर्ट करना है समेशन नोटेशन में, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को समेशन नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो इस एग्जांपल में आप देखेंगे. आपके सामने एक एक्सपेंडेड फॉर्म है विच इज 1/n प्लस 2/n+1 प्लस 3/n+2.
ये जी आपके सामने एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें kth टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। kth टर्म क्या होता है, मैं आपको एक मिनट में बताती हूँ। जैसे कि हमने समेशन, आपने फर्स्ट जो आपने एग्जांपल देखी और मैंने आपसे कहा कि यहाँ लोअर लिमिट आएगी, यहाँ अपर लिमिट आएगी, और यहाँ पर हमारा एक ए करके आई लिखा हुआ था। यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 4 लिख दें या इनफिनाइट कर दें, ये इस तरीके से एक नोटेशन थी। तो दिस वन इज द केथ टर्म जो हम फाइंड करेंगे, जिसमें वैल्यूज अपर लिमिट से लोअर लिमिट से स्टार्ट करके अपर लिमिट तक लेके जाएंगे, तो हमारा जो है फार्मूला जो है वो फॉर्मुलेट हो जाएगा जी। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम अपना सीक्वेंस जो है सीरीज का देखेंगे कि वो किस सीक्वेंस के साथ आ रहा है, हमारे पास जो सीरीज हमें दी गई है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप देखें तो दो हमारे पास वैल्यूज है, नॉमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो नॉमिनेटर में आप देखें तो 1 के बाद 2 फिर 3, मतलब 1 ऐड हो रहा है। विद द डिफरेंस ऑफ 1 हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट हो रहा है इस सीरीज में, राइट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये जो एक एक की एडिशन है, ये आपने पहले सीक्वेंस में पढ़ा है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का पैटर्न होता है। तो अरिथमेटिक का जो फार्मूला है, जो कि यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास ऊपर के लिए नॉमिनेटर के लिए अलहदा और डिनोमिनेटर के लिए अलहदा से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक में हम क्या देखते थे सीक्वेंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सॉ द फर्स्ट टर्म, देन वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आफ्टर दैट वी कैन पुट that the first term and the common difference in the formula of arithmetic sequence, तो हमारे पास वो टर्म आ जाती है। तो आप देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है इस एरिया में, ये जो हमारे पास नॉमिनेटर है 1 है, तो 1 डाल दी। 2 में से 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है जो कि 1 है, वो आ गया। उसके बाद हमने ये वैल्यूज इसमें पुट की, और अरिथमेटिक परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज के। आप इसी तरह सेम बिल्कुल डिनोमिनेटर में देखें तो उसमें आप पहले देखेंगे कि क्या उसकी क्या फॉलो किया गया है, क्या डिफरेंस है। तो आप देखें तो n है, n+1 है, n+2, यानी कि इधर भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो हम सेम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला इधर डालेंगे, और फर्स्ट टर्म n है, ये देखें कि n आ जाती है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म n आ जाती है। उसके बाद देखें तो ये है, राइट। कॉमन डिफरेंस अगर करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है। तो 1 n+1 माइनस n करेंगे तो ये इससे कट जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है, राइट। तो कॉमन डिफरेंस 1 है। आफ्टर दैट वही वैल्यूज जिस तरह इधर हमने पुट की हैं, इसी तरह हमने इस इधर भी उसको पुट करना है, तो हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला जनरेट हो जाता है। अब नॉमिनेटर में ये वैल्यू के की और डिनोमिनेटर में ये, अब इसको लिखा थोड़ा इस पैटर्न में इन्होंने यहाँ लिख दिया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये के प्लस करके और इसमें n-1 प्लस के करके उसको फार्मूला बना दिया। अब इसकी जो है आप समेशन में इसको पुट कर लेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे, राइट। n-1 मिनट, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा जी। समेशन में k ओवर n-1 और फिर प्लस k आ जाएगा। फिर इधर हम उसी तरीके से देखेंगे कि इसकी लोअर लिमिट क्या है k की वैल्यू, और उसी तरह उसकी अपर लिमिट हम देखेंगे कि वो क्या है। और इस तरीके से हमारा जो कि जो स्टार्ट हो रहा है, जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट वैल्यू देखें तो आप 1 है, तो k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये n+1 तक जा रहा है, तो n+1 का अपर लिमिट, और इस तरीके से आपका ये फार्मूला जो है ये ड्रॉ हो जाता है।
जी, जिस तरीके से हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने देखा था, उसी तरीके से हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, ये 1+3, अगर हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन हो, तो हमारे पास एक सीक्वेंस आता है। और सीरीज में अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस का साइन डाल देते हैं, तो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज जो है वो आ जाती है, राइट। और उसके साथ ये देखिए, इन जनरल टर्म में अगर मैं आपको अरिथमेटिक सीरीज बताऊं कि किस तरीके से उसको लिखा जाता है, तो फर्स्ट जो है हमारा टर्म, दैट इज ए से डोनेट करते हैं, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी से डोनेट करते हैं उसको, राइट। तो इसी तरीके से ये फार्मूला फॉर्मुलेट किया गया है कि जगह से A+A प्लस डी, फिर प्लस, फिर A+2D प्लस, और फिर सो ऑन। ये इस अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला जो है वो उसको लिख दिया गया है। इसी तरीके से जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस था, हमने सीरीज देखा, सेम लाइक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने पढ़ा है, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो आ जाता है। उसी तरीके से इसमें प्लस ऐड कर दे अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो आ जाता है। और उसका ये जो जनरल फार्मूला है वो गिवन आपके सामने, ये देखें कि ये एक आपके पास सीरीज दिया गया है, सीरीज दी गई है ज्योमेट्रिक, तो और उसको अगर आप फार्मूला फॉर्म में लिखें, तो उसी तरीके से इसमें पहले फर्स्ट ए आ जाता है, फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आर जो होता है, दैट इज द कॉमन रेशियो ऑफ जो ज्योमेट्रिक सीरीज, कॉमन रेशो आ जाता है। तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो है फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि A+AR+AR² प्लस AR³ और इस तरीके से हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये है जी आपका सीरीज का टॉपिक।